अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, हिफाजती ज़मानत भी मंजूर हो गई और वारंट गिरफ्तारी जो थे वो भी मुअत्तल हो चुके हैं। बड़ी खबर है। और चूँकि इससे पहले बहुत सारे इस तरह के बयान आ रहे थे। 21 अक्टूबर को उनकी वतन वापसी हो रही है, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है तारीखी इस्तकबाल किया जाए, इस्तकबाल की तैयारियाँ कैसी हैं। मोमेंटम इस वक्त शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में, लेकिन उसके ऊपर जो दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून बैकडोर डील या किसी डील के नतीजे में ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी। क्या वजह है कि कल के जो इत्तेहादी थे वो आज एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, कल के हलीफ आज के हरीफ बन गए हैं। और ऐसा पाकिस्तानी सियासत में पहले भी होता रहा, लेकिन पिछले 16 महीने मिलकर हुकूमत करने के बावजूद इस तरह की गिले शिकवे क्यों हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमारी कारकर्दगी है, हमने जो पिछली दौरे इक़्तिदार में काम किए, हमारे तरक्याती कामों की एक फ़हरिस्त है। 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब को अगर सज़ा न होती तो ये पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुस्लिम लीग नून बयान करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं लीग नून लीग का नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज़ है। तो मतलब इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ शोएब शाहीन जो पीटीए के वकील हैं और वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को ज़मानत देकर कानून के साथ मजाक किया गया। ये सारा मामला है क्या। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि नवाज शरीफ की वापसी रियासती सतह पर इस्तकबाल से इलेक्शन नहीं जीते जाते। तो ये इस तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात बराह रास्त मुस्लिम लीग नून पर लग रहे हैं। खुशी शाह साहब खुद कह चुके हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते थे, मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हमेशा एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे। वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब उम्र के इस हिस्से में क्यों डील कर रहे हैं और डील करके ये सब उनको उनकी जो सियासत है उसको तबाह करेगा। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा साबिक़ मैंने मुस्लिम लीग नून। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहिबा, एक तो एक तरफ ज़रा आपकी तैयारियां हैं भरपूर 21 अक्टूबर के वाले से, कानूनी जो रुकावटें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं। हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है मियाँ साहब को, अब वो बासानी जलसे से खिताब कर सकेंगे। उनका जो एक तारीखी वेलकम आपकी तरफ से करने की तैयारियां हो रही हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि ये रियासती सपोर्ट के साथ ये सब कुछ हो रहा है। इल्ज़ामात लग रहे हैं बराह रास्त आपके ऊपर डील के। अब देखिए जी, अब इलेक्शन का टाइम करीब आ रहा है, तो हर पार्टी ने अपने मंशूर और अपनी सोच के मुताबिक जब मैदान में जंग का तब्दील लगता है तो हर गुस्सा अपनी अपनी दौड़ता है और अपने तरीके से दौड़ता है और कोशिश करता है मैक्सिमम जो जीत उसी की हो। असल में हम तो कहते हैं कि अवाम को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाए और वो फैसला करें कि अवाम के लिए और इस मुल्क को के लिए की तरक्की के लिए कौन सी पार्टी कौन से लोग कोशान रहे। वो किसी से कोई भूली हुई बात नहीं होगी। और रही बात पीपल पार्टी की शिकायत की, वो भी एक तो वो साबित करें कि हमारी कोई डील है। हम तो अपनी कारकर्दगी का, अपनी डिलीवरी का लोगों से रिवॉर्ड मांगते हैं और हम तो कहते हैं कि भी हम जो 13 से 17 तक का टाइम गुजार के आए, हम वही टाइम दोबारा लाएंगे। तो ये जो पीपल पार्टी ने जो डिलीवर किया, पीपल पार्टी लोगों को कन्विंस करे कि भाई हमने आप लोगों के लिए ये किया। लोग अगर कन्विंस होते हैं तो वोट देंगे। ये तो एक ओपन मैदान है जिसमें हर किसी ने
अपने अपने अंदाज से उतरना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप हमेशा सहारा लेते हैं और जो आपने वोट को इज्जत दो का बयानिया था उससे पीछे हट के आपने कहा था जो 5 का टोला है उनके खिलाफ आप बयानात नहीं दे रहे, ना उनका एहतसाब किया, 16 महीने आपके पास थे। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि आप हमेशा मिलकर मैच फिक्स करके खेलते हैं। जो इल्ज़ाम आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई पे लगाते थे वो वही इल्ज़ाम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप पे लगा रही है। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि कोई भी बात बगैर पूछ के नहीं होनी चाहिए। क्या हमने अपने हिस्से की अदलिया की तमाम जो ठोकते थी नहीं बर्दाश्त की? वो की। हमने कोई शिकवा नहीं किया, कभी नहीं किया। हमने अपनी आर्मी पे कभी हमला नहीं किया, नहीं किया। हमने अपनी आर्मी के लोगों को की इमलाक को कभी नहीं जलाया, कभी नहीं जलाया। और हमने आपने आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक कर लिया, करने की कोशिश की डॉक्टर समीना मतलूब साहबा, ये तो वो भी तो था। वो इससे बड़ा इल्जाम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपके कारकुनान चढ़ दौड़े। मेरी एक बात सुने, किसका त्यारा? मुशर्रफ का त्यारा? जी मेरी बात सुन लें, आप कौन से दौर में रहते हैं? हम तो इसी दौर में रह रहे हैं। अभी तक हकीकतें ही नहीं इल्म, तो हम तारीख से बहुत दूर हैं। वो तैयारा अगवा नहीं करने दिया गया, नहीं करने दिया था, ये खुद कह रही है। वो ऊपर से एक टोपी ड्रामा हो रहा था जिसकी कलई खुल चुकी है और हर बंदे को पता लग गया है। ठीक। और जो कारगिल में हमारा ड्रामा था वो भी खुल चुका है, तमाम लोगों को पता है हमारी तारीख। तो कारगिल की जंग को आप ड्रामा कह रही हैं? नहीं, तो उसमें वो वज़ीर आज़म की परमिशन के बगैर जब किया गया, मुझे ये बताएं। और फिर जब आप आगे तक चले गए, हमारी बहुत सारी आर्मी के शहीद होने का खतरा बढ़ा। उस वक्त क्या नवाज शरीफ अमेरिका नहीं गया था हेल्प के लिए कि हमारी आर्मी को बताएं? ऐसी बात नहीं है तारीख में। लेकिन तो वो ड्रामा तो नहीं है। अब ये समीना मतलूब साहिबा, अब शहादतें हुई हैं, हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, तो इसको तो आप ड्रामा तो नहीं कह सकते ना, कम से कम। नहीं, मेरी ये ड्रामा की बात मैं नहीं कर रही। मैं तो ये जो ये आपने कहा, मैं इसको ड्रामा कह रही थी। मेरी एक बात सुने, वो भी कारगिल का जो किया गया था हमला, वो भी अपनी मर्जी से वजीर आजम की परमिशन के बगैर किया गया। क्या वजीर आजम के मातहत नहीं होता कि तो पाकिस्तान उसने हर कदम उठाने से पहले, कहीं भी हमलावर होने से पहले, कहीं दहशतगर्दी को निपटने से पहले वजीर आजम से इजाजत लेनी होती? क्या ऐसा हुआ था? नहीं हुआ। तो लिहाजा अब लोग ये सारी बातें जानते हैं क्योंकि तारीख का हिस्सा बन चुकी है। अब लोगों ने बुक्स लिखी हुई है, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बुक्स लिखी है, उसमें हर चीज। ठीक डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बात है ये बात। डॉक्टर साहब आप अच्छी बात कर रही है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि फिर बैकडोर और जो रात के अंधेरे में मुलाकातें भी तो नहीं करनी चाहिए ना। आर्मी चीफ तो वज़ीर आज़म के मातहत होता है, आर्मी चीफ के साथ मिलकर आप इक़्तिदार हासिल करते हैं, आर्मी चीफ के साथ मिलकर आप पीटीआई की हुकूमत गिराते हैं। तो फिर ये चीज़ें भी तो नहीं होनी चाहिए। जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर अवाम मजाक उड़ाते हैं, फिर वो आपके वेलकम के लिए नहीं आते, फिर आप उनको पैसे दे के लाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप सियासतदान ही तो कर रहे हैं ना। यही तो वजह है कि अवाम कहते हैं कि एक तरफ आप सहूलतकारी फराहम करते हैं उनको, दूसरी तरफ जब इक़्तिदार से आपको निकाल दिया जाता है या कोई जिग जैग होता है मामला, फिर आप इल्जामात इदारों पे लगाना शुरू कर देते, तो इदारों के मोहरे भी तो ना बने। मेरी एक बात सुनिए, आर्मी के साथ मिलके क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था? नो कॉन्फिडेंस हुआ था, आर्मी के साथ मिलके हुआ था। तो आपके प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तमाम चीज़ें आपने ये सारी एक्सरसाइज ही उनके साथ मिलकर की? नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। फिर कैसे हुआ था? फिर बताएं ना, आवाम को बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कैसे हुआ था। सच सामने आना चाहिए। हम तो सबको बताते हैं, हम लोगों में हर वक्त फिरते हैं और जो सवाल और खुला कहते हैं कि आप सवाल करें, हम जवाब देंगे। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ये था
क्या इमरान खान से मुतमिन थी इनको लाने वाले? नहीं थे। इमरान खान को कौन लेके आया? एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, क्या नहीं पता आपको? तो क्यों उनको 2018 में इमरान खान को वोट पड़े, वोटों के जरिए आए ना इमरान खान। तो आप भी अगर अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं या 24 में। प्लीज मेरी एक बात सुनो। पार्टियां जो होती हैं, जैसे पीपल पार्टी है, मजबूत पार्टी है, इसके ऊपर उस्ताद आए कभी ना टूटेगी, जैसे पिछले टूट गई। अब मुस्लिम लीग नून पे इतनी मुश्किलात आई, कभी टूटी, एक इंच नहीं हिली। ऐसी बातें नहीं होती। होली कि पूरी क्यू लीग आपसे अलग हो गई थी। कौन अलग हो गया था? पूरी क्यू लीग आप ही की पार्टी से बनी थी ना। नहीं, उसमें देखिए जी, अब नून लीग की मैं बात कर रही हूँ, मैं तो काफ लीग की बात ही नहीं कर रही। अरे तो नॉन लीग में से ही तो क्यू लीग निकली थी। तो क्यू लीग के साथ क्या हुआ? क्यू लीग के पीछे क्या रह गया था? वो चंद सीटों की जमात रह गई थी। क्या वो जमात थी? बिल्कुल भी नहीं। जब स्वयं से टहनी टूटती है वो टूट जाती है, उसके अंदर ताकत नहीं रहती। इसलिए स्वयं के साथ जुड़े रहना चाहिए। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, काफ लीग की हकीकत क्या है? कितनी सीटों की जमात है? क्या नून के मुकाबले में उसका कोई है बनता को जोड़? बिल्कुल भी नहीं बनता। डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि सियासी जमातों को फैसले अपने खुद करने चाहिए। जब 16 महीने आपके पास इक़्तिदार था तो आपके फैसले अदालत कर रही थी, ना तो पंजाब असम्बली में फैसले हुए, ना पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असम्बली में फैसले हो सके। अभी इक़्तिदार, अभी नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, नए इलेक्शन भी किसी और जगह से सेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। हम तो कहते हैं आप अवामी लोग हैं, आप क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान के कोई किसी का लाडला था, या आज पाकिस्तान पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि नवाज शरीफ साहब किसी के लाडले हो गए। किसी के लाडले नहीं, लाडले तो आपको अवाम के होने चाहिए। अवाम आपको वोट दें, PTI को दें, जरदारी साहब को दें, जिस मर्जी को दें, और उसके बाद आए इक़्तिदार संभालें और मुल्क की खिदमत करें। मेरी बात सुने, मैंने शुरू में चंद बातें खुली कही कि जिस पार्टी ने जी जैसी डिलीवरी दी, लोगों के अंदर अपना जैसा निशान छोड़ा, उसी हिसाब से लोगों ने पार्टी को वोट देने हैं। अगर पीपल पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए तो लोग बिल्कुल भी नहीं उन्हें भूलेंगे। अगर PTI ने किए हैं तो लोग ठीक है। उसे भी नहीं भूलेंगे। डिलीवरी अगर PTI ने दी है तो लोग क्यों भूलेंगे? अगर मुस्लिम लीग नून ने दी है तो लोग मुस्लिम लीग नून को भी कभी नहीं भूलेंगे, और वो कंपैरिजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब वो लोग नहीं रह गए। अब वो सोचते हैं कि हमारा मुल्क कौन सी लेवल पे खड़ा है, कहीं भी नहीं है, और इसमें तरक्की की रुकावटें कहाँ कहाँ हैं। अब लोगों के ठीक है, चले डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है मियाँ साहब की वतनवासी अफजर केसेस का सामना तो उनको करना पड़ेगा, फिर अदालतें से पता चलेगा भाई रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा। मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार मिलेगा, सियासी मुस्तकबिल नवाज शरीफ साहब का क्या होगा? वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ पाएंगे, या वो बैक एंड पे सपोर्ट करेंगे? मरियम बीबी आगे बढ़ेंगी? क्या होगा मुस्तकबिल? क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? ये तो अब मियाँ साहब आगे हैं, जो वो स्ट्रेटेजी पार्टी की मजबूती के लिए और पार्टी की वेलफेयर के लिए जो वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे वही होगा। क्योंकि इससे पहले भी जो उन्हीं की जो प्लान होता था इसी पे पार्टी अमल करती थी हमेशा ही। ठीक है। और अब तो वो हमारे बीच में होंगे। हमारे अंदर भी कुव्वत और भी बढ़ गई, हमारे अंदर और भी एतमाद पैदा हो गया कि हमारे लीडर हमारे बीच में होगा, और वो हमारे लिए और अपने मुल्कों कौम के लिए बहुत अच्छे फैसले करेंगे। वो बहुत अच्छी विजन रखते हैं, बहुत अच्छे प्लानर हैं और बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेटर हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इस्तकबाल कितना बड़ा होगा, और ये कोई पाकिस्तान की तारीख का बड़ा कोई अपसेट होगा, बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा? इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल भी लाहौर एयरपोर्ट पे हुआ था, बड़ा तारीखी था। पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। 2011 में PTI ने बहुत बड़ा जलसा किया था। क्या इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे 21 अक्टूबर को? इंशाल्लाह नहीं होंगे। मैं बेनज़ीर को कभी छोटी लीडर कभी नहीं तस्वर करती, ना ही भुट्टो को छोटा लीडर तस्वर करती हूँ, ना ही मैं नवाज शरीफ को कभी इनका हम पल्ला ही लीडर तस्वर करती हूँ।
इनका बड़ा शायान शान जी इस्तकबाल जी। होगा। लोग, अब हम लोगों के बीच में जाते हैं, ये जिस दिन से निगरान हुकूमत आई है हम लोगों के बीच में हैं। हम उनके दरमियान में खड़े होते हैं और उनके व्यूज ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन लोग बड़ी पुरजोश हैं और वो हमारे साथ खवातीन का निकलना ऐसे पर्टिकुलर एरिया में जी और जी। फ्यूटरलाट एरिया से बड़ा मुश्किल होता है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बस के हिसाब से खवातीन जाने को तैयार है। देखिए जी, उनके अंदर का जोश जज्बा ही उन्हें लेके जाने को तैयार हुआ है बिल्कुल। ना। तो डॉक्टर साहबा, क्या तो हम तो अभी बड़े जिस तरह जोश का के साथ जा मोमेंटम है, रहे हैं। आपकी तैयारियां तो ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो तैयारियां कर रही है, बाकी जमातें थोड़ा सा अभी गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं। इलेक्शन जनवरी के अख्ताम पे होंगे नहीं होंगे, मौलाना साहब भी मुतालबा कर चुके हैं कि जी इलेक्शन थोड़े से डिले होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इलेक्शन जनवरी के एंड तक हो जाएंगे, डेट अनाउंस हो जाएगी, या थोड़ा सा डिले हो सकता है? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जनवरी के एंड पे अनाउंस किए हैं। इससे तो हम अभी नहीं सोच सकते, क्योंकि पहले डिस्प्यूट मामला था, कभी इलेक्शन कमीशन ने इतनी पावर के साथ अनाउंसमेंट नहीं की ठीक थी। है। इस दफा अनाउंस की हुई है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी डेट, उन्हीं कहने के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर खुदा न खास्ता और वो अपने किसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन अगर कोई डेट में चेंज करता है तो वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं होगा, किसी और डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होगा, किसी का रोल नहीं होगा। ठीक। ये स्वाप डेट इलेक्शन कमीशन की है और मैं उम्मीद रखती हूँ टाइम पे बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना मतलूब साहबा। आपको उम्मीद है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे और इलेक्शंस होंगे ताकि पाकिस्तान में नई हुकूमत आ सके, नया मैंडेट हो और अवाम अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें कि वो सियासी तौर पे किसको बेहतर समझते हैं। और ज़ाहिर है इस वक्त जो माहौल बन रहा है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ तो वो टिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर, लेकिन बड़े सरप्राइज़ अभी बाकी हैं। देखना यह है कि अगला अगला हफ्ता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ासतौर पर मियाँ साहब की वतन वापसी हो रही है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी हिकमत अमली बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या बनाएगी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।